Good morning, dear students. Welcome to our English period. Dear students, in previous period we have talked about Hector the collector. हमने देखा कि किस तरह से हेक्टर को नई नई चीज़ें जो लोगों के पास की पुरानी फेंकी हुई कबाड़ की चीज़ें, बेकार चीज़ें होती थी जो फेंक देते थे, वो उन्हें कलेक्ट करता था और अपना उसने एक ट्रेजर ट्रंक बनाया था. ओके, एंड ही लव्ड ऑल दोज स्टफ थिंग्स, जंक थिंग्स वेरी मच. ही लव्ड वेरी मच एंड more than anything it was very precious for him. Okay, so I hope you have understood the poem very well. Now let's move to the activity अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी रीड. मतलब हमने इस पोएम से क्या सीखा है, हमें कितना समझा है. सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट. ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड enjoy the poem. Okay, where could Hector have got these things from? ये चीज़ें सब उसको कहाँ से मिली होगी. ओके, see if you can match the following to find out where he could have got them from. आपको उसकी हेल्प करनी है कि ये सब चीज़ें उसने जो जमा की थी, so from where he had got those things. Okay, do this as a pair activity. हमें दोस्तों के साथ में बात करनी है. And then we have to do add any other person or place he could have got these things from, and you have to think and you have to mention your answers. Okay, just it's fun and it's a thinking activity. Okay, lot of answers you will get. Let's start. So हेक्टर को नंबर फर्स्ट में मिले डॉल्स विद ब्रोकन हेड्स. ओके, सो डॉल्स विद ब्रोकन हेड्स फ्रॉम वेयर दीज आर द ऑप्शंस. ओके, ये सब चीज़ें जगह है, नेम्स ऑफ प्लेसेस फ्रॉम वेयर ही कुड हैव गॉट ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो डॉल्स विद ब्रोकन हेड्स मे बी, ओके, वी आर नॉट श्योर, बट फ्रॉम होम्स मे हैव बिलोंग टू गर्ल्स हु हैव ग्रोन अप. मतलब घरों से उन्हें जमा की होंगी और उनसे मिली होंगी जिनके घर की लड़कियां अभी बड़ी हो चुकी है. ओके, सो दिस आंसर, सो आंसर डी. वी हैव टू मेंशन हियर आंसर डी. ऑलराइट, देन रस्टी बेल्स दैट वुड नॉट रिंग. ओके, बेल्स जो अभी बजती नहीं, वो कहाँ से मिली होंगी. ओके, यस, साइकिल के हमारी बेल होती है, साइकिल बेल फ्रॉम साइकिल रिपेयर शॉप और होम, घर में से भी फेंक देते हैं, या साइकिल रिपेयर शॉप से हमें बेल मिल जाती है. सो आंसर इज एफ. ओके, सो एफ इज द आंसर. देन बेंट अप नेल्स, ओके, कील, so it must be from carpenter's workshop, so answer is A. Okay, then ice cream sticks, obviously आइसक्रीम वाले के आसपास से मिली होगी. लेट्स फाइंड आउट द आंसर. ओ यस, फ्रॉम अ गार्बेज हीप और आउटसाइड एन आइसक्रीम पार्लर. सो आइसक्रीम की स्टिक्स हमें गार्बेज हीप में से उसने उठाया होगा या तो फिर आइसक्रीम पार्लर. सो ऑप्शन इज एच. ऑलराइट, देन ट्विस्ट ऑफ वायर्स. वायर्स कहाँ पे मिलेंगे उसको, टुकड़े वायर्स के इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं जनरली वायर्स. सो फ्रॉम रिपेयर शॉप, फ्रॉम इलेक्ट्रिशियंस वर्कशॉप. ओके, सो आंसर ट्विस्ट ऑफ वायर्स. ओ वो नो टायर्स. टायर्स कहाँ मिलते हैं दोस्तों. टायर्स हमें मिलेंगे पंचर वाले की दुकान के पास, टायर पंचर. फ्रॉम अ टायर रिपेयर शॉप, गार्बेज हीप. एक तो उसने टायर रिपेयरिंग शॉप के रिपेयर शॉप के आजू बाजू में पड़े होंगे, या तो फिर उसने कूड़े के इसमें से उठाया होगा. ओके, सो आंसर इज के. पेपर बैग्स. पेपर बैग्स कहाँ से मिलेंगे, कहीं से भी मिल सकते हैं, रोड में हो सकते हैं, पेपर गार्बेज हीप पे हो सकते हैं. ओके, तो चलो हम देखते हैं, या तो गार्बेज हीप सभी में कॉमन है तो कहीं पर भी देख सकते हैं हम. सो हमारे पास में हम लिख लेते हैं कि टी गार्बेज हीप रोड साइड. ओके, सो हम इसका टी लिख लेते हैं. आपके आंसर्स अलग भी हो सकते हैं दोस्तों. ब्रोकन ब्रिक्स. ओके, ब्रोकन ब्रिक्स ईंटे की टुकड़े हमें कहाँ मिलेंगी, जहाँ पे मकान बन रहा है, फ्रॉम अ बिल्डिंग साइट. ओके, सो आंसर बी इज देयर. देन हाफ शू लेसेस. ओके, ये तो घर से मिलेंगे हाफ शू लेसेस. सो फ्रॉम
गार्बेज हीप्स या तो फिर फ्रॉम होम्स, मीन्स लेट्स सी सी। ओके, देन बटर नाइव्स विदाउट हैंडल्स। ओके, चाकू विदाउट हैंडल्स, ये भी घर से मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचा है अभी, गार्बेज हीप्स, यस यल, यल इज लेफ्ट सो मेंशन यल। ओके, कॉपर कीज दैट फिट नो लॉक्स, यस ऐसे ताले कॉपर के जो अभी उनमें चाबियां नहीं लगती। तो ये जो चाबी बनाने वाला होता है लॉकस्मिथ, उसके पास में बहुत सारी चाबियां मिल जाएंगी उसके पास की दुकान में। ओके, रिंग्स टू स्मॉल फॉर फिंगर्स। ओके, बहुत सारी रिंग्स जो कि अभी हाथ में नहीं आती, ये घरों में मिल जाएगी। गार्बेज हीप्स रोड साइड फ्रॉम होम। ओके, यस। देन ड्राइड अप लीव्स, सूखे पत्ते कहाँ मिलेंगे हमें, पेड़ों के पास। ओके, ड्राइड अप लीव्स, सो द आंसर इज अंडर ट्रीज इन पार्क्स फ्रॉम रोड साइड, ये मिलेंगे हमें। सो आंसर इज ई। सो ड्राइड अप लीव्स वी विल गेट फ्रॉम पैक्ड अप सॉक्स, यस, ये भी स्लम्स वगैरह एरिया में मिलते हैं, गार्बेज हीप्स, स्लम एरियाज। ओके, worn out belts without buckles, बिल्कुल ये सब कबाड़ी का सामान है जिनको हम घर से फेंक देते हैं। गार्बेज हीप्स एंड नियर स्लम्स। ओके दोस्तों, आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं दिस अदर देन दिस। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स विदाउट ट्रैक, ये बच्चों के घर में मिलेंगी। ओके, या तो फिर से अगेन गार्बेज हीप्स। सो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स विदाउट, सो लेट्स सी कि गार्बेज हीप्स फ्रॉम होम्स। एयरप्लेन मॉडल्स, अगेन द सेम आंसर है ना, एयरप्लेन्स, सो गार्बेज हीप्स एंड फ्रॉम होम्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये आंसर्स आपके उल्टे पुल्टे हो सकते हैं। ब्रोकन बॉटल्स, ये गार्बेज हीप से मिलेंगे आपको, यन। देन 3 लेग चेयर्स, अगेन ओके, गार्बेज हीप से ही मिलेंगे हमें, सो ऑप्शन इज जी। कप्स विथ क्रैक्स, ये घर से मिलेंगे या तो फिर गार्बेज में मिलेंगे हमें, या तो रोड पे पड़े हुए हो सकते हैं बाजू में रोड साइड, सो इट्स यल। सो योर आंसर्स कैन बी वेरिड। ओके, आपके कुछ आंसर्स अलग हो सकते हैं दोस्तों। आई एम नॉट सेइंग दैट यू मस्ट एग्री विथ मी, ऑलराइट। So these are the things that the Hector could have collected these things from these places, or we could also to collect such things from such places. Okay, now let's move to the next activity, that is question answers, question number 2, 3, 4 and 5. Okay, let's do it. So dear friends, now let's see the question answers from page number 80, unit number 7, Hector the collector. Dear students, you have to write down these questions and answers into your notebook. Alright. So the second question is that, how do you know that Hector loved all the things he collected? Okay. हेक्टर को ये सभी चीजें जो वो जमा करता था वो उसको पसंद थी, ये हमें कैसे पता चलता है? So the answer is, Hector loved all the things that he collected because instead of throwing the junk, he invited the people to see his treasure trunk. Okay, I repeat again. Hector loved all the things that he collected because instead of throwing the junk, he invited the people to see his treasure trunk. Okay, वो लोगों को बुलाता था अपना ट्रेजर ट्रंक दिखाने के लिए. Okay. Number 3, what did he call his collection? Okay, so what did Hector call his collection? So the answer is, he called his collections treasure. Okay, he called his collections treasure. All right. Number 4, what did the people call Hector's collection? Question is, what did the people call Hector's collection? Okay, so the answer is, the people called the Hector's collection as junk. Okay, I repeat again,
The people called the Hector's collection as junk. Junk means bekar, kabad. Okay. Then number 5, sightless people are blind people. पीपल में कहा, स्टोरी में पोएम में कहा गया है कि साइटलेस पीपल. ओके, साइटलेस पीपल्स मतलब ब्लाइंड पीपल, जिनको दिखता नहीं. ओके, वर दीज पीपल रियली ब्लाइंड? क्या पोएम की जो हेक्टर ने जिन लोगों को बुलाया था, जो कहते थे कि दीज आर द सिली जंक, वो जो हेक्टर पर हंसते थे, वो क्या सच में ब्लाइंड थे? व्हाट डिड दे नॉट सी? उन्होंने क्या नहीं देखा था? सो द आंसर इज they did not see the love with which Hector prized these possessions. Okay, means Hector ने जिस मेहनत से और जिस प्यार से ये सब कबाड़ और जंग चीजों को अपना ट्रेजर बनाया था, उनको उसकी वो खुशी दिखाई नहीं दी. उसका प्यार उन चीजों के प्रति, उसका कलेक्शन का एक हैबिट, गुड हैबिट, वो नहीं दिखा. एंड दैट्स व्हाई पोएट here called the peoples are sightless or blind people. Actually they are not blind, but they could not understand the feelings, emotions and joy of Hector. Okay, so the answer is they did not see the love with which Hector prized these possessions. Okay, मतलब उसके पास में ये काफी एक बड़े ट्रेजर के खजाने के तौर पर ये था, और हेक्टर was very much happy with that. Okay, so I hope, dear students, if you have understood all these activities, please mention these question answers into your notebook. I will provide separate sheet for the question answers also. Okay, so take care and have a good day.